दुनिया में यकीनन उसकी ऊंची शान है। सुभान अल्लाह कि दीन दुनिया में यकीनन उसकी ऊंची शान है। फज़्ल मौला फज़्ल मौला से बना जो हाफिज़ कुरान है। फज़्ल मौला से बना जो हाफिज़ कुरान है। सुभान अल्लाह। आप भी बोल दीजिए सुभान अल्लाह। वही नहीं बोलता है जोर से जो या तो किसी को खटका होता है, किसी को खटका होता है या मुंह में गुटका होता है, वही नहीं बोलता। बकिया सब बोलते हैं। एक मर्तबा बाबा जो बुलंद कहते सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। उनके दीवानों को जन्नत की तमन्ना क्या है, उनके दीवानों को जन्नत की तमन्ना क्या है। उनके बीमार से पूछो कि मदीना क्या है। मैंने जो मांगा मेरे आका ने वो दे ही दिया। ये नहीं देखा कि तकदीर में लिखा क्या है। अरे एक पल्लू में समा जाए सब माहो नजूम। चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या है, चादरे फातिमा ज़हरा को समझता क्या है। और तेरी निस्बत से तौकीर है मेरी लोगों में। तू जुदा हो तो मेरी जात में रखा क्या है, तू जुदा हो तो मेरी जात में रखा क्या है। आओ आओ मदीने के फकीरों से मिलो। बादशाहों के मुलाकात में रखा क्या है, बादशाहों के मुलाकात में रखा क्या है। बहुत देर से आप ना तो मनकबत से महसूस हो रहे थे माशाअल्लाह। अब मैं बिला ताक़ीद मैदान खिताबत में शहसवारी करने के लिए एक बेहतरीन मजे मजाए नई उम्र नौजवान आलिम बिल्कुल ताजा इल्म के जो है ना गुलदस्ते लाने वाली वो आवाज यानी आप ही के दारुल उलूम गरीब नवाज के बानी मबानी हाफिज़ कारी गुलाम हैदर अशरफी साहब किबला के बड़े भाई हजरत गुलाम मासूम अकबर के शहजादे हमारे और आपके दरमियान मौजूद हैं। यानी मेरी मुराद हजरत हाफिज़ कारी मौलाना गुलाम मसरूर अशरफी जामई साहब किबला सरजमीने उर्सुल बलाद से तशरीफ लाए जो हमारी स्टेज पर मौजूद है। मैं पहले बता दूं आपको कि ये महीना रजब का महीना चल रहा है। अल्लाह के रसूल दानाए खफाए गुयूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते रजब व शहरुल्लाह शाबान व शहरी व रमजान व शहरु उम्मती। रजब अल्लाह का महीना है, शाबान रसूलुल्लाह का महीना है, रमजान उम्मत रसूलुल्लाह का महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह उस महीने में आप बैठे हुए हैं जो महीना अल्लाह का महीना है। और आइए हम अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र जमील से अपने कुलूब व अज़हान को मुअत्तर व मुअम्बर करें। और हजरत मौलाना गुलाम मसरूर साहब से बिला ताखीर में गुजारिश करूंगा कि मैं एक पे तशरीफ लाए, उनके आने से पहले उनका इस्तकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत से करें। नारे तकबीर नारे उलमाए सुन्नत जश्ने दस्तारे हिब। नारे तकबीर नारे रिसाला। सोच अच्छी है तो तहरीर भी अच्छी होगी, फेल अच्छा है तो तामीर भी अच्छी होगी। जिसने खुद को मदीने में टहलते देखा ख्वाब अच्छा है तो ताबीर भी। स्टेज पर जलवा फरमा उस्ताजुल असातिज़ा वो इमामुल अइम्मा हजरत अल्लामा व मौलाना अल हाफिज गुलाम सरवर साहब किबला अशरफी उस्ताज मन व दिगर उलमाए किराम हुफ़्फ़ाज़ किराम नीचे बैठे हुए सामईन पर्दा नशीन ख़वातीन
जुमला सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरात अल्लाह का करम है कि नकीब इजलास ने माहौल को बनाया है और आप तमामी हजरात पुरसुकून अंदाज में बैठे हुए हैं। दुआ कीजिए कि हम तमाम लोगों को बोलने से ज्यादा और सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। मैं अल्लाह का नाम से शुरू करता हूँ। आप तमामी हजरात बगैर समाअत करें, अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह बोल दें और फिर दुआएं खैर कर दें। अल्लाह क़यामत के दिन इसका अजर अता फरमाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए सुन्ना, नारे तकबीर, नारे रिसाला। माशाअल्लाह, आप तमामी हज़रात अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें और आले रसूल के चेहरे की ज़ियारत से मुशर्रफ होते हुए अपने नेकियों में इजाफा करें। भी नहीं होता है कि जो मेन स्ट्रीम होते हैं, जो मेन मुकर्रिर होते हैं, उनको इतना जल्दी आप स्टेज में पालें। हजरत साहिब सज्जादा हजरत सैयद हसन कमाल साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी रौनक स्टेज है, ये बहुत बड़ी बात है। और साथ में मुफ्ती दौरा हजरत मौलाना हसन मंजर कद्दीसी साहब भी आपके दरमियान बैठे हुए हैं। उस्ताजुल असातिज़ा सुन्नी दारुल उलूम मोहम्मदिया मिनारा मस्जिद के बहुत बड़े बावकार जो 38 साल से कम बेश पढ़ा रहे हैं, वो भी आपके सामने जलवा फरमा है। ये बहुत बड़ी बात है। आप तमामी हज़रात सुकून के साथ समाअत कीजिए चंद मिनट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हय्यिल क़य्यूमिल मुतआलिल कबीरिस समीइल बसीर। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व रसूलिही मुहम्मदिन बशीरिन व नज़ीर व अला आलिही الذين نزلت فيهم آية التطهير وعلى أصحابه الراشدين المتأدبين كثيرا كثيرا إلى يوم الكبير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله في شان حبيبه الكريم في القرآن الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
झूम कर पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये ज़मीन नहीं होती, आसमान नहीं होता, हमदे बारी ताला के बाद नाते नबी बहुत जरूरी है। ये नाते नबी हो रहा है, समाज कीजिए, सुभान अल्लाह कहने की कोशिश कीजिए। ये ज़मीन नहीं होती, आसमान नहीं होता, मुस्तफा नहीं होते, ये जहां नहीं होता। खाक करबला इतनी मोतबर नहीं होती, खाक करबला इतनी मोतबर नहीं होती, घर मेरा हुसैन उस पर मेहरबान नहीं होता। माशाअल्लाह। दोस्तों बुजुर्गों बहुत अच्छे। आज मैं चाहता हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान बआयात कुरान बफरमान रहमान बतौर बुरहान आप हज़रात के सामने बयान करूँ। चुनांचे रोज़े अव्वल का मालिक सारे आलम का खालिक अल्लाह तबारक व तआला अर्श आज़म पर बअंदाज़ नूर ज़ुहूर जुमला जलवा फरोज अंजुमन आराइशान जमाली व जलाली है। बस में उस शाह का रास्ता है, तजल्लियात बारी का साया 1,24,000 या 2,00,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की मुक़द्दस व नूरानी रूह क़याम अज़ल के हुजूर में हाजिर है। रहमतुल लिल आलमीन की मिलाद पढ़ी जा रही है। उस इज्तिमाई अज़ीम में शफीउल मुज़लिमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का जिक्र बनफ्स नफीस खुदा की ज़बान कुदरत से हो रहा है। सिर्फ पॉइंट बयान करने की समाप्त कर लीजिए। इरशाद होता है फरमाने वाला अल्लाह, कोई बंदा नहीं बल्कि खुद खुदा। इरशाद होता है ऐ मेरे मासूम रसूलों, ऐ मेरे मासूम रसूलों, ऐ मुक़द्दस अंबिया किराम की जमात, मैं तुम्हें नबूवत व हिकमत व रिसालत दूंगा। अब तुम अगर आलम मौजूदात में तबलीग तौहीद व नबूवत कर रहे हो, ऐन उसी जमाने में मेरा महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा। तो ऐ मेरे मुक़द्दस अंबिया किराम, तुम पर लाजिम है कि जरूर उनकी इत्तिबा करना, उन पर ईमान लाना और उनकी नुसरत व हिमायत के लिए उनका साथ देना। अल्लाह इरशाद उस मजमे अंबिया किराम से तस्बीह व तहलील के नारों में आवाज बुलंद हुई, बारेला हमने कबूल किया। ऐ अल्लाह हमने कबूल किया। हम पूरे जज्बात ईमानी के साथ ये अहद मोहकम और इकरार मुस्तहकम करते हैं कि तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए और उनकी नुसरत के लिए हम खिदमात भी पेश करते। कहने वाला कौन है? सारे अंबिया किराम। और तकरीर किसकी हो रही है? खुद खुदाए तबारक व तआला की हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला तकरीर फरमा रहे हैं, मजमे में सारे अंबिया किराम व रसूलाने निज़ाम की जमात है। सुभान अल्लाह। सरकार आबद करार हुजूर सैयदुल अबरार अलैहि अफज़लुत तस्लीमात का एजाज़ व इक़्तिदार अल्लाह तबारक व तआला को इतना बुलंद करना मंजूर है कि बात हो रही है कि तुम ईमान लाना, यहीं पर खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे मुक़द्दस अंबिया किराम, अगर तुमने मेरे नबी पर ईमान लाने का वादा किया है तो गवाह हो जाओ, एक दूसरे का गवाह हो जाओ।
यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम के गवाह हो जाए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के सारे नबी गवाह हो जाए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गवाह हो जाए, सब एक दूसरे के गवाह हो जाए। और सिर्फ इसी पर बस नहीं किया बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ए नबियों, तुमने एक दूसरे की गवाही कबूल कर ली, चलो मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं कि तुमने मेरे हबीब के रिसालत पर ईमान लाए और उनकी नुसरत व हिमायत के लिए अपनी खिदमत पेश कर। आयते करीमा में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बात इसी पर खत्म नहीं हुई, आगे तंबी फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे मुकद्दस अंबिया किराम, ऐ मेरे मासूम रसूलों, तुम लोगों ने मेरे हबीब की रिसालत पर ईमान लाने की बात कही है। अगर तुम में से किसी ने रूह गर्दाने की, किसी ने इकरार शिकने की, या किसी नबी या रसूल ने इस अहद से मुकरने की कोशिश की तो उसको फासिकों में से शुमार किया जाएगा। कुरान कहता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। और याद करो उस दिन को जब अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अंबिया किराम से अहद व मुआहदा किया कि तुम मेरे नबी पर ईमान लाना, अगर तुम ये अहद व मुआहदा करते हो तो एक दूसरे के गवाह हो जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ गवाह हूं। फिर आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है फमन तवल्ला बाद ज़ालिक फउलाइका हुमुल फासिकून। अगर कोई इसके बाद भी रूगर्दानी कर गया, कोई इस बात से मुकर गया, उसे फौरन फासिकों में से शुमार किया जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि मैं ये पूरी आयत की तफसीर या तफसील या तौज़ीह बयान करने की कोशिश क्यों किया? वो इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान आयत कुरान आज से नहीं बल्कि रोज़े अज़ल से हमेशा से है। अभी दुनिया में कोई नहीं आए, अंबिया व रसूल की रूहों से ये मुखातब हो रहा है कि तुम मेरे हबीब पर ईमान लाओ, उसी नबी के हम उम्मती। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से भी बढ़कर, इसलिए कि उनसे भी इकरार लिया जा रहा है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से भी बढ़कर हुए हमारे और आपके नबी हजरत ईसा हजरत मूसा, सारे नबियों से बढ़कर पता चला सबसे बढ़कर अगर कोई इस दुनिया में है तो वो हमारे और आपके नबी है। सबसे बेहतर हमारे और आपके नबी, सबसे अच्छा हमारे और आपके रसूल है। और होना क्या चाहिए कि जब हमारा नबी अच्छा तो हमें भी अच्छा, जब हमारा रसूल सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा, इतना अच्छा कि अपने तो अपने गैर भी कहते हैं। अथर्ववेद की ये बात है, श्लोक 6 है, लिखने वाला उपेंद्र मुखोपाध्याय है, कहता है सबसे बेहतर वो इंसान है अल्लाह तबारक व तआला के बाद जिसका नामी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और वो आगे कहता है अनकही के तौर पर ला इलाहा इल्ला परम पदम जन्म पे कुछ बरात नहीं होती तुझनी नाम मोहम्मद। लोगों अगर तुम्हें कामयाबी चाहिए, आजादी चाहिए तो जरूर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। और अगर जन्नत में जाना चाहते हो, जन्म पे कुछ चाहते हो तो नाम मोहम्मद का विर्द किया। सिर्फ अपने नहीं बोल रहे बल्कि गैर भी बोल रहे हैं।
और सिर्फ इसी पर बस नहीं, एक ईसाई मुअर्रिख ने लिखा है अपनी किताब द 100 में, वो कहता है माय चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन मे सरप्राइज सम रीडर्स एंड मे बी क्वेश्चन बाय अदर्स बट ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल। अगर दुनिया में कोई सबसे बेहतर है कहने वाला ईसाई है, यानी ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला है, वो कहता है कि मैं ये बात कह रहा हूँ लेकिन लोग ताज्जुब करेंगे। मैं कहता हूँ लोग मुझ पर सवाल उठाएंगे, लोग मुझे ताना करेंगे, क्या कहने वाले तुम तो ईसाई थे, तुम्हें ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहना था, लेकिन जब कहने की बारी आई तो कहा दुनिया को खंगाल डाला। सबसे बेहतर अगर कोई नजर आया तो वो कोई और नहीं, नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु। सबसे बेहतर तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जो उसका उम्मती है ना उसको भी सबसे बेहतर। अगर नबी सबसे बेहतर है तो उम्मती को भी सबसे बेहतर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक मर्तबा कह दीजिए। जरूर होना चाहिए। और होने के लिए मैं सिर्फ 2 बात यहाँ पर कहकर जाता हूँ, सिर्फ 2 पॉइंट। मैं आपको लंबी चौड़ी कुछ बात नहीं बताऊंगा। अगर तेरा नबी सबसे बेहतर है, मेरा नबी अगर सबसे बेहतर है, अगर इस बात को आपने मान लिया कि अपने तो अपने बेगाने भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नात पढ़ा है, उनके बारे में कसीदा लिखा है, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा, तारीफ किया, तौसीफ किया, तो यकीनन मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई नहीं। तो चलो 2 बात हमारे सामने रख लीजिए। अगर ये दोनों बात कर गए तो खुदा की कसम हमारा नबी बेहतर और उनके ये उम्मती भी बेहतर। वो 2 बात क्या है? वो 2 बात क्या है? मानेंगे ना? कहिए इंशाअल्लाह, कहिए इंशाअल्लाह। एक बार और कह दीजिए इंशाअल्लाह। उन दोनों बात में से एक बात यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए झूठ नहीं बोलना है। मुसलमान की बात कर रहा हूं, हम मुसलमान हैं और उसी नबी के उम्मती जो नबी सबसे बेहतर है। आज उम्मती उनका अगर बेहतर ना हो तो लोग ताना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कुरान कहता है अगर कोई इंसान अपने हालात को नहीं बदलता तो अल्लाह भी उनके हालात नहीं बदलता। अल्लाह भी उनके हालात नहीं बदलता। तो कोशिश करेंगे। उसमें से एक बात क्या है? क्या आप लोगों की तवज्जो है? राहत में बाप दादा का नाम लेना है और मुसीबत में अल्लाह का। कौन? राहत में बाप दादा का और मुसीबत में अल्लाह का। खुदा की कसम चाहे राहत हो या मुसीबत हो, हर हाल में खुदा का नाम। वो तो इज्जो मन तशा व तो जिल्लो मन तशा। मुसीबत भी अल्लाह की तरफ से है और राहत भी अल्लाह की तरफ से। हर हाल में अल्लाह का नाम लेना है। अगर आप तैयार हैं तो सिर्फ 2 बात, चाहे कुछ भी हो जाए जिंदगी भर झूठ नहीं बोलेंगे। अगर आप अच्छे नबी की अच्छी उम्मती बनना चाहते हैं, किसी दूसरे का आप जमानत मत लीजिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए। अगल बगल वाले के बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपने बारे में। हम अपने बारे में, आप अपने बारे में, जो हमारे पीछे बैठे हुए ये अपने बारे में, हर इंसान अपने बारे में। अगर ये मानता है कि रसूल हाशमी मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे बेहतर है, तो उसका सबसे बेहतर उम्मती होने का एक तरीका है कि हमें झूठ नहीं बोलना। किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलना। दूसरी बात यह है कि अपने पड़ोसी को कोई मुसीबत नहीं देगा, अपने पड़ोसी को नहीं सताएगा। क्या इस बात को मानते हैं? अगर मानते तो एक बात मैं कहकर जाता हूं, उस प्यारे नबी की प्यारी उम्मतियों, आज अगर हम रुसवा हो रहे हैं तो सिर्फ अपनी वजह से, सिर्फ अपनी वजह से। हमारा नबी बेहतर, हमारा कुरान बेहतर, हमारा अजान बेहतर, हमारी नमाज बेहतर, हमारा ज़कात बेहतर, हमारा हर चीज बेहतर, हमारा जीना मरना सब कुछ बेहतर। उसके बावजूद हम रुसवा हो रहे हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। हमें इसका गिला नहीं है, हमें सिर्फ ये सोचना है कि हम अपने आप को बेहतर कैसे करें। उसका एक ही तरीका है,
कि एक जलसे में एक से दो बातों को अपना लिया जाए, एक जलसे में एक से दो बातों को अपना लिया जाए। हजरत मरहूम मौलाना हाफिज बुखारी गुलाम हैदर साहब किबला यहाँ से कितने बच्चों को फारिग फरमाया। आज उनका बेटा वो काम कर रहा है, दुआ कीजिए कि काम बेहतर से बेहतर हो जाए। बाप का चीज अगर कोई बच्चा और बढ़ाता है तो खुदा की कसम बाप के रूह को बड़ी मोहब्बत और बड़ी सुकून हासिल होता है। यकीन जानिए अगर ये काम होता गया तो बहुत अच्छा होगा। उसी मजमा से हजरत मौलाना गुलाम हैदर अशरफी के तरफ ईसाले सवाब करते हुए दो आयत कर दीजिए कि हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे और अपने पड़ोसी को कभी नहीं सताएंगे। अगर ये कर लिए तो खुदा की कसम हमारा ये जलसा कामयाब हो गया। आगे सुनिए, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हाल तो ये है कि सिर्फ अज़ल में नहीं बल्कि अबद में भी प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काम आएंगे, कोई दूसरा काम नहीं आएगा। हर नबी कहेंगे इज़ाबू इला गैरी, इज़ाबू इला गैरी, सब कहेंगे जाओ मेरे पास से, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे अपनी फिक्र है, किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ। एक बार नहीं, न जाने कितने साल तक रिवायत में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि वो एक दिन क़यामत का दिन 50,000 बरस का दिन होगा और 25,000 बरस तक लोग परेशान। अरे 100 साल हमारा हाल ये है कि हम परेशान हैं। 25,000 बरस को अगर काउंट कीजिएगा तो काउंटलेस हो जाइएगा, जिंदगी निकल जाएगी, वक्त नहीं निकलेगा। 25,000 बरस तक परेशान होने वाले उम्मती जब रसूल हाशमी के पास पहुंचेंगे तो कहेंगे आओ अना लहा मेरे पास आओ, अगर तुम मेरा उम्मती हो तो मेरे पास आओ। जैसे उनके पास पहुंचेंगे प्यारे आका फौरन सजदे में गिर जाएंगे और फरमाएंगे रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरे उम्मत को बख्श दे, मेरे उम्मत को बख्श दे। खुदा की कसम वही नबी बेहतर नबी कल क़यामत के दिन भी हमारे काम आने वाले। क्या उसके लिए हम ये दो काम नहीं कर सकते? उनके लिए क्या ये दो काम नहीं हो सकता? हमारे पड़ोसी हमसे खुश रहे ऐसा नहीं हो सकता? हम कभी झूठ ना बोले क्या ऐसा नहीं हो सकता? यकीनन हो सकता है, किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने नबी के लिए ऐसा करिए। खुदा की कसम जब प्यारे आका अपना सरे नियाज को जमीन पर डाल देंगे और रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती पढ़ेंगे, इतनी बार पढ़ेंगे कि खुदा को फौरन ही खुदा तबारक व तआला की रहमत जोश में आएगी। फरमाएगा अल्लाह तबारक व तआला या मोहम्मद इरफा रासका कुल तुस्मा सल्ता सल्ता वशफा तो शफा, ऐ मोहम्मद अपना सरे नियाज उठा, बोल क्या कहता है, कहो सुनी जाएगी, जिसकी जिसकी शफाअत करना है शफाअत कबूल कबूल। इतना अच्छा नबी, इतना अच्छा नबी, फिर भी उनके लिए हम ये दो काम नहीं कर सकते। जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। ये उम्मती को इतना मजा आना चाहिए अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर अगर ये दो काम आपने कर ली, खुदा की कसम मेरा यहाँ बैठना, स्टेज में आना और यहाँ बैठकर जुर्रात करना, आपके सामने थोड़ी देर तक खिताब करना, तकरीर करना, तकरीर तो क्या इसको कहेंगे तबलीग करना, मेरा काम आ जाएगा। प्यारे आका फरमाते हैं रात रात भर अगर कोई नमाज पढ़ता है, विर्द करता है, तस्बीह करता है, उससे बेहतर ये है कि कोई एक मसला किसी ना जानने वाले को बता दे। अगर उस मसले पर उस ना जानने वाले ने अमल कर लिया तो रात भर की इबादत छोटी पड़ जाएगी, वो एक काम बड़ा हो जाएगा। गुलशन में सबा को जुस्तजू तेरी है, बुलबुल के ज़बा पे गुफ्तगू तेरी है, हर रंग में जलवा है तेरी सूरत का, जिस फूल को सूंघता हूँ खुशबू तेरी है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैठे बैठे अगर किसी तरह की कोई सहवन कसदन कोई गलती हो गई है, हम तमाम लोगों को गवाह बनाकर ये तौबा करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अल्लाह तबारक व तआला मुझे माफ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुजुर्गों के तो ये फन आया है, मोहब्बत से कह दिए सुभान अल्लाह। ये थे हजरत मौलाना हाफिज कारी।
गुलाम मसरूर जामई अशरफी जो हाफिज गुलाम हैदर अशरफी अलैहिर्रहमा के भतीजे हैं, यानी हजरत अल्लामा मौलाना शाह गुलाम मासूम अकबर साहब जो आपके सामने जलवागर हैं और अपने मुर्शिदे गिरामी की निस्बतों से और हुजूर गौसुल आलम के फैजान से माला माल होते हुए आपके सामने रूबरू हैं। उनके शहजादे हैं, सुभान अल्लाह। अच्छा बोल रहे थे, लोगों को ये बात समझना चाहिए कि खींचो ना किसी का पैर बेकार के लिए, मायूब बात है समझदार के लिए। 100 आईना दिखाने की जरूरत क्या है, एक आईना काफी है, एक आईना काफी है हयादार के लिए। हर बुराई दूर करना ये हमारी स्कीम है, नेकियों को आम करना ये हमारी थीम है। अरे झूठ बोलना छोड़ दो ए भिवंडी के मुसलमानों, देखिए हक और बोलने वाले की सच्ची यही तंजीम है। सुभान अल्लाह। इसी के बैनर तले आपको हमें सबको आना चाहिए। और मिलादे मुस्तफ़ा के हवाले से बेहतरीन बात कर रहे थे। ये माह रजबुल मुरज्जब का बेहतरीन महीना है, जिसमें ताजदारे अंबिया को अपने खुदा के जलवों से माला माल होने के लिए इसी 27 तारीख में अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने अर्श अल्लाह मकाम में बुलाया, जिसे कुरान अज़ीम इरशाद फरमाता है, सुबहानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। कहने का मतलब ये है कि हम जश्न मिलाद इसलिए मनाते हैं ताकि मुस्तफ़ा को कोई खुदा का बेटा ना कहे, और जश्न मेराज इसलिए मनाते हैं ताकि नबी को कोई अपने जैसा ना कहे।